पूरी क्षेत्र की जनता इंतजार कर रहा है मोदी जी का कि थोड़ा मोदी जी आइए और डालमिया को बताइए कि कौन कौन इंडस्ट्री चालू हुआ है। और उनके पास धन बल है तो हमारे पास जन बल है। और उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह दोनों जीत गए हैं, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। काराकाट ही नहीं, पूरा बिहार हम लोग जीत रहे हैं और काराकाट भारी मतों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। काराकाट का जनता मोदी जी को बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि मैं दोबारा आऊंगा तो मैं डालमिया को चालू इंडस्ट्रीज के रूप में मैं देखूंगा कि संविधान को इन्होंने तोड़ दिया। संविधान तोड़ कर करके सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया। 4 जून का इंतजार करिए, नीतीश कुमार जी के पार्टी में वो भगदड़ होगा कि कुछ उधर गिरेगा कुछ इधर गिरेगा, नीतीश कुमार जी समाप्त। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हेडलाइन बिहार। अभी हम काराकाट में मौजूद है और काराकाट में हमारे साथ जो है फतेह बहादुर सिंह जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि काराकाट का क्या माहौल है। सर, क्या माहौल लग रहा है काराकाट का, किस तरीके की लड़ाई दिख रही है? काराकाट ही नहीं, पूरा बिहार हम लोग जीत रहे हैं और काराकाट भारी मतों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। सर, पवन सिंह है, वो कह रहे हैं कि हम जीत गए, उधर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं हम जीत गए। हमारी संख्या जो है 90% है। महागठबंधन के साथ पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में आज पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज जुड़ चुके हैं संविधान को बचाने के लिए। और उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह दोनों जीत गए हैं, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं कि हम लोगों में मतलब कि आगे कौन रहेगा। अब उन लोगों को आपस में रेस लगा है उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह में कि भाई हम दोनों में कौन जीतेगा। हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि वो दोनों जो है धन बल वाले हैं और उनके पास धन बल है तो हमारे पास जन बल है। और इतिहास गवाह है कि धन बल पर जन बल हमेशा भारी पड़ा है और जीता है। और इस बार भी है, जन बल जीतेगा काराकाट से। सर, पवन सिंह कह रहे हैं कि इस बार जो है कि हमारे साथ जो भी युवा है, सारा युवा जो हमारे साथ है, जिनके साथ युवा होता है उनकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है। इस पे क्या कहिएगा? पवन सिंह के साथ कौन है? वो सब लोग वही लोग हैं जो बहुजन समाज के लोगों को हमेशा प्रताड़ित किए हैं। चाहे 90 में आपको आरक्षण मिला था, एक मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ था, उस 2 सिफारिश ओबीसी के लिए लागू हुआ था, उसके विरोध में जो लोग उतरे हुए थे वही लोग आज पवन सिंह के साथ हैं। और 25 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं काराकाट में, समर्थन दे रहे हैं। काराकाट का जनता मोदी जी को बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उन्होंने इसी मैदान से सूरा हवाई अड्डा से बोल कर गए थे कि मैं दोबारा आऊंगा तो मैं डालमिया को चालू इंडस्ट्रीज के रूप में मैं देखूंगा। और पूरी क्षेत्र की जनता इंतजार कर रहा है मोदी जी का कि थोड़ा मोदी जी आइए और डालमिया को बताइए कि कौन कौन इंडस्ट्री चालू हुआ है। और मोदी जी का है क्या, एक 73-74 साल का बुजुर्ग आदमी अपने लिए 5 साल का समय मांग रहा है, एक बार और मौका दे दो। और 23 साल के युवा रिटायरमेंट ले रहा है, अग्निवीर। तो इस बार पूरे देश में मोदी जी अग्निवीर के अग्नि में जल चुके हैं, अब बाकी नहीं है। अपना जनसभा कर रहे हैं सर, वहाँ कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आई तो फिर से जंगल राज देखने के लिए मिलेगा। हम लोग की सरकार आएगी तो हम लोग वोट करेंगे, युवा को रोजगार देंगे। हम लोग को कुछ बात ही नहीं कर रही है। अब पिछड़े दलित गरीब को समझिए कि संविधान को इन्होंने तोड़ दिया। संविधान तोड़ कर करके सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया। और ये देखिए इनकी चाल जो है मोदी जी का, मतलब पिछड़े दलितों का आरक्षण का जो है 1 लाख कमाने वाला अमीर है और स्वर्ण समाज को 8 लाख तक कमाने वाला गरीब है।
उनकी चाल को पूरे देश का बहुजन समाज के लोग समझ गया है। इस बार मोदी जी बोल रहे हैं ना 400 पार, जी देश का पूरा बहुजन मिलकर उस पार को उनको हार में बदलने का काम मतलब करेगा। सीएम नीतीश कुमार भी आ रहे हैं सर, 24 तारीख को आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार काराकाट की धरती पर, तो क्या करिए? नीतीश कुमार जी का कुछ बचा ही नहीं है। नीतीश कुमार जी मतलब समझिए कि मिट चुके हैं। हम लोगों ने तो कहा था कि 24 में ही नीतीश कुमार जी समाप्त हो सर जाएंगे। आप कह रहे हैं रिजल्ट आने दीजिए ना, 4 जून का इंतजार करिए। नीतीश कुमार जी के पार्टी में वो भगदड़ होगा कि कुछ उधर गिरेगा कुछ इधर गिरेगा, तो नीतीश कुमार जी समाप्त। सर आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी खत्म हो गए और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फिर से एक बार जो है नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएंगे, फिर से पलटी मार जाएंगे। हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला हुआ है। अच्छा, अब वो अभी मिला कहा जा हुआ रहा है, हाँ अभी भी आशीर्वाद है। अरे काराकाट लोकसभा में भी नीतीश कुमार के मतलब कि सारे लोग हमारे साथ हैं। सर क्या लग रहा है, मतलब फिर से लग रहा है खेला हो गया क्या? खेला देखिए वहां नहीं, उनके लोग अब नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जितनी भी जदयू का टीम है आज महागठबंधन का के आपको साथ में है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी पर पूरे बिहार की जनता भरोसा कर रहा है कि इन्होंने वादा किया था 10 लाख नौकरी का और 17 महीना का मौका मिला तो 5 लाख नौकरी देने का काम किया। और पूरे देश में तेजस्वी यादव जी ने 1 करोड़ नौकरी देने का घोषणा किया है। पूरे देश की युवा बेरोजगार तेजस्वी यादव जी के घोषणा पर भरोसा कर रहा है और दल से ऊपर उठ करके जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिसको तेजस्वी यादव में विश्वास है, भरोसा है कि ये 34 साल का जो युवा है, 73 साल के प्रधानमंत्री को पटना में रोड पर ला दिया, ये छोटा बात है। अब मोदी जी को गली गली घूमना पड़ेगा, फिर भी मोदी जी इस बार जा रहे हैं। अब उन्होंने एक बात कहा था, मेरा क्या है, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो मोदी जी पूरे देश को बेच चुके हैं और उनके साथी लोग वहां जाकर के शिफ्ट हो गए हैं। अब 4 जून को मोदी जी झूला उठाएंगे, अपने साथी के पास चले जाएंगे। अब देश के बहुजन सोचे, देश के मतलब की जनता सोचे कि पूरा देश बिक चुका है, हमारा क्या होगा। सर बार बार क्यों मोदी को आना पड़ रहा है बिहार, बार बार मतलब लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि बार बार उनको डर गए हैं क्या? उनका स्पीच देख लीजिए, उनको देखिए, जो व्यक्ति बार बार बात बदलता है और देश की जनता समझ गया है। देखिए मोदी जी ने देश के जनता को धोखा दिया। अगर कोई उस व्यक्ति से अगर एक बार धोखा खाता है तो धोखा देने वाले का दोष है, और मोदी जी से अगर देश की जनता बार बार धोखा खाता है तो जनता का दोष है। तो इस बार जनता जो है कोई गलती करने नहीं जा रहा है, इस बार धोखा देने वाले को जनता सबक सिखाने जा रहा है। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि काराकाट की जो जनता है उनके लिए आप लोग अगर जीतते हैं तो क्या विजन है आप लोग का, क्या क्या करिएगा? हमारे काराकाट के लिए विजन अलग नहीं है, हमारे पूरे देश के लिए विजन है कि अगर देश में हमारा सरकार बनता है तो हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे और इसी 15 अगस्त को 30 लाख नौकरी जो वैकेंट है जो पद, उसको भरने का प्रक्रिया हम लोग चालू कर देंगे और देश के हर गरीब महिला को इसी रक्षाबंधन पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष यानी 8,500 रुपया महीना हम लोग देने का काम करेंगे और उसका शुरुआत इसी रक्षाबंधन से होगा। सर ये जुमला तो नहीं होगा ना? हमारा 10 लाख नौकरी जुमला रहा क्या? अरे हमने करके दिखा दिया भाई, हमारा कोई जुमला नहीं है। आशा की महिला हैं, आंगनबाड़ी की है, सेविका है, सहायिका है, इस सब का जो भी तनख्वाह है हम लोग मतलब कि डबल कर देंगे अगर केंद्र में सरकार बना हमारा तो। चलिए हमारे साथ फतेह बहादुर जी थे और देखिए आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा कि जो भी हम लोग का जो विजन है, अगर हम जीतते हैं तो हम पूरे देश के लिए काम करेंगे, पूरे जो बिहार पूरे देश के लिए काम करेंगे। आगे भी आपको हम खबर दिखाते रहेंगे, ऐसे खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हेडलाइन। धन्यवाद।